नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, एक बड़ा विचित्र सा बवाल मचा हुआ है। अब मैं बवाल इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले 1 महीने से जेल में हैं। जबकि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है, कोई सर्कमस्टेंशियल और डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं मिला है, केवल गवाही के आधार पर, एक्यूज्ड की गवाही के आधार पर जेल पे हैं। लेकिन चलिए, न्यायालय का निर्णय है, वो जेल में है। अब जो बवाल मचा हुआ है, जो बवंडर है, वो ये है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उनको पिछले 30 साल से डायबिटीज है। और डायबिटीज के बारे में आपको पता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, या ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, जिसका निरंतर ध्यान रखना आवश्यक है। इनका बहुत ज्यादा बढ़ना भी बहुत खतरनाक हो सकता है, और इनका घटना भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है, और ये ऐसे रोग को भी जन्म दे सकता है जिससे कि जीवन को जीने में समस्या हो। तो अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं और जेल में हैं। संजय सिंह का यह कहना है कि उनके स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और जो दवाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। इंसुलिन जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और एक प्रकार से उनकी जान खतरे में है। ये आम आदमी पार्टी का पक्ष है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर लोकतंत्र के दृष्टि से देखा जाए, संविधान की दृष्टि से देखा जाए, तो किसी भी कैदी का यह अधिकार है, किसी भी आरोपी का अधिकार है, जो इस पे आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ, एक अलग मुद्दा है। किसी भी आरोपी का यह अधिकार है कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और जैसा मुझे पता चला है जानकारों से, कि तिहाड़ जेल के अंदर पूरी डिस्पेंसरी है और मेडिकल फैसिलिटीज हैं। और यह भी सबको पता है कि प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री का ध्यान न रखा जाए और उनके स्वास्थ्य का कोई हानि हो, तो यह देश के संविधान और देश का की लोकतांत्रिक व्यवस्था और शांति व्यवस्था पे भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो एक पक्ष तो यह कह रहा है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, और उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 240 250 से ऊपर जा चुका है और फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएशन ज्यादा खतरनाक है, जैसा लोग बताते हैं। अच्छा, जो ईडी का पक्ष है, अब ईडी का पक्ष वैसे तो नॉर्मली, जैसा मुझे बताया गया, कानूनी जानकारों ने बताया कि ईडी और जेल प्रशासन नॉर्मली हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं करता है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो हेल्थ बुलेटिन जारी करे, और ये वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि उसने कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया है या उन्होंने ऐसी कोई सूचना दी है। लेकिन जो व्हाट्सएप पे घूम रहा है, जो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, वो घूम रहा है ये कि अरविंद केजरीवाल जलेबी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, और जानबूझ के अपना ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं। आरोप है, कहा जा रहा है। अब ये कैसे खबर बाहर लीक आउट हो रही है, ये तो ईडी जाने, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे हैं वो जाने। लेकिन अब हर देश के नागरिक को यह सोचने में मजबूर करता है कि अगर कोई आदमी जेल में हो तो क्या उसको अनलिमिटेड मिठाई मिलती है, और क्या वहां के डॉक्टर्स का ये अधिकार या कर्तव्य नहीं है कि उसको, अगर वो डायबिटिक है तो उसको उस मिठाई खाने से रोके, और अगर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको नमक फांकने से रोके? क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? क्योंकि कैदियों की स्वास्थ्य का ध्यान रखना जेल प्रशासन का और वहां के डिस्पेंसरी और डॉक्टर्स का काम है। तो ईडी द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि वो अनलिमिटेड मिठाई खा रहे हैं और जानबूझ के अपना ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं।
और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जेल प्रशासन उनको इंसुलिन नहीं दे रहा। इसमें आखिर सच बात कौन सी है? तो पहली बात तो ये कल्पना कीजिए, और ये कहा जा रहा है सोशल सर्किल में, जो व्हाट्सएप पे घुमाया जा रहा है कि वो इसलिए खा रहे हैं मिठाई जिससे उनका ब्लड शुगर बढ़ जाए और उनको बेल मिल जाए। और इसलिए ईडी उस इंफॉर्मेशन को लीक आउट कर रही है कि ये इनका मकसद है और इनको हम इलेक्शन होने से पहले बेल लेने नहीं देंगे, और इसलिए हम इस चीज को प्रसारित कर रहे हैं, चाहे वो कानून के अंतर्गत हो या ना हो। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति केवल जेल से आने के लिए बाहर खुलेआम ज्यादा मिठाई खाएगा और अपनी जान को जोखिम में डालेगा? इसका मतलब वो कि एक प्रकार से वो अपनी जान का जोखिम इसलिए उठा रहा है कि उसकी पार्टी इलेक्शन जीत जाए या उसको बेल मिल जाए। और क्या अगर उनके स्वास्थ्य पे कोई नुकसान हो गया तो क्या पूरा विदेशी तंत्र, पूरा मीडिया और हिंदुस्तान का मीडिया जेल प्रशासन पे और वहां के डॉक्टर्स पे एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा कि जब आपको पता था कि इस आदमी को डायबिटीज है और ये आदमी मिठाई खा रहा है तो इसको रोकते? इसका मतलब क्या? मुझे नहीं पता, मुझे कोई अनुभव नहीं है, भगवान करे हो भी ना। लेकिन अगर मान लीजिए कल जाना पड़े वहां, तो क्या मैं अगर 50 रोटी खाना चाहूंगा तो मुझे 50 रोटी मिलेगी? क्या मुझे पूड़ी कचौड़ी मिलेगी या कोई लिमिटेड डाइट मिलती है? या वहां के डॉक्टर्स को या वहां के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि अगर स्वास्थ्य का नुकसान कैदी को हो रहा है तो उसको वो रोक सके? यह भी प्रचार हो रहा है कि वो जो मिठाई आ रही है वो घर से आ रही है, आम जो है घर से आ रहा है। तो क्या ये जेल प्रशासन, मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूं, क्या ये जेल प्रशासन का अधिकार नहीं है कि घर से आई हुई मिठाई का जो शुगर लेवल है उसको चेक करे और उतनी ही मिठाई कैदी को खाने दे जिससे कि उसके स्वास्थ्य का नुकसान ना हो? क्या किसी भी न कैदी को जेल के अंदर इतनी सुविधा है? क्योंकि देखिए जेल के अंदर तो जितने भी लोग हैं वो एक समान अधिकार उनके हैं, और ये कहा भी जाता है कि साहब वो अरविंद केजरीवाल साहब को या मनीष सिसोदिया को या सत्येंद्र जैन को कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। तो अगर उनको कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है और वो बाकी कैदियों की तरह जेल के अंदर हैं, तो ये क्या तिहाड़ में बंद हुए सारे कैदियों को ये अधिकार है कि जितनी पूड़ी चाहे खाएं, जितनी मिठाई खाना चाहें खाएं, जितना आम खाना चाहें खाएं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा। मुझे जेल मैनुअल के बारे में नहीं पता, मुझे कानून के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो एक प्रश्न उठा रहा हूं। मैं तो फाइनेंस का आदमी हूं, इकोनॉमिक्स का आदमी हूं, लेकिन मेरे दिमाग में यह संशय उठा, क्या संजय सिंह सही बोल रहे हैं कि उनकी जान पे खतरा है? अगर जान पे खतरा है तो ये लोकतंत्र पे खतरा है, ये संविधान पे खतरा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी आदमी को जेल में डाल के फिर उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और अगर उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है या उसकी जान जा सकती है, तो क्या ये जर्मनी और नॉर्थ कोरिया जैसा देश नहीं बन रहा है? अगर ऐसा है तो, अगर संजय सिंह सही बोल रहे हैं तो, और अगर डी सही बोल रही है, तो क्या तिहाड़ के अंदर या सारे हिंदुस्तान की जेलों के अंदर कैदियों को इतनी सुविधा है कि वो जो चाहे खाएं, जितना चाहे खाएं, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए? और क्या जेल प्रशासन को उनको रोकने का अधिकार नहीं है? तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है जो मुझे लगा कि आप लोगों के संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे घुमाया जा रहा है और ऐसा घुमाया जा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति जिन्होंने उसको जेल के अंदर बंद किया है उसको केवल बदनाम करने के लिए अपनी जान देने के लिए उतारू है। माने ये तो एक प्रकार से, अगर ये जेल प्रशासन या ईडी या लोग कह रहे हैं सोशल कि वो अपने जान देने के लिए उतारू हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड है, ये तो केस बनता है, फिर इस पे भी एक केस बुक कर दीजिए उन पे। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं एक सामान्य जन के रूप में, एक समान वोटर के रूप में, एक आम आदमी की तरह मैं समझता हूं
कि कानून में कोई भी प्रावधान हो, लेकिन अगर केजरीवाल जी मिठाई ज्यादा खा रहे हैं केवल अपना नुकसान पहुंचाने के लिए और ज्यादा ब्लड शुगर पहुंच कराने के लिए, जिससे उनको मेल मिल जाए, तो इस चीज से उनको रोका जाए। और अगर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रही है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और उनकी जान को खतरा है, तो ये भी अनुचित है। ये दोनों पक्षों के द्वारा जो चीज की जा रही है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और क्या माननीय न्यायालय को अगर ये दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, उसका संज्ञान लेते हुए क्या माननीय न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि उनकी जो कार्रवाई है, जो वो खाते हैं, उस समय उनकी वीडियो फिल्मिंग हो, और जब उनको इंसुलिन मिलती है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, उसकी वीडियो फिल्मिंग हो, और न्यायालय उसको बुलाए और देखे, या एक जांच अधिकारी नियुक्त करे जो इस चीज का निर्णय ले, क्या अरविंद केजरीवाल गलती कर रहे हैं जो वो मिठाई खा के अपना ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं, या जेल प्रशासन उनको इंसुलिन न देकर उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है? क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान की रक्षा के लिए और देश में एकता अखंडता बचाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए? क्योंकि देखिए, हमारे देश के जितने भी लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सबकी जान इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका जान की रक्षा करना इसलिए देश के लिए आवश्यक है कि अगर इनको कुछ हुआ तो देश के अंदर अशांति फैलने की संभावना है। तो केवल हम लोगों की जान चली जाए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये लोग लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोग हैं, तो जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि हालांकि आरोप लगे हैं, ये आरोपी हैं, लेकिन प्रशासन, देश, लोग, जो व्यवस्था है, वो इनके जान की रक्षा करना और जो इनकी सुरक्षा करना, ये जेल प्रशासन का काम है। उसमें वो मुस्तैदी से लगी हुई है और इनकी जान को कोई खतरा नहीं, और जनता को यह मैसेज जाना चाहिए। तो क्या न्यायालय इस पक्ष में निर्णय लेगा कि उनकी वीडियो फिल्मिंग हो, उनके खाने की जांच हो, और ये मांगे कोर्ट कि साहब इनके जो खाने के अंदर जो इनको प्रोवाइड किया गया सुबह दोपहर शाम, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट था, कितना शुगर था, कितना प्रोटीन था, कितना बाकी चीजें थी, जिससे कि ये निर्णय लिया जा सके और ये निर्णय देश को बताया जा सके कि केजरीवाल गलती कर रहे हैं ज्यादा मिठाई खा के, या जेल प्रशासन गलती कर रहा है उनको मिठाई न खाने देने के बावजूद इनको इंसुलिन न लगा। अब बड़ा हास्यास्पद विषय है। इस विषय पे मतलब मुझे आज वीडियो करनी पड़ी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें कि हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से किन चीजों में उलझा दिया गया है। और जो मेन मुद्दा है वो ये कि एक चुनावी बॉन्ड का कार्यक्रम हुआ, एक व्यक्ति अक्यूज जेल गया, जेल जाने के बाद उसने गवाही दी, कहीं आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, फिर उसके बाद उससे कहा गया, उसने नाम लिया, फिर उसने चंदा दिया, वो बेल में बाहर आ गया, और जिस आरोपी ने जिसका नाम लिया वो अंदर रह गया। वो जो मेन मुद्दा है उससे ध्यान हटा के कि वो आम खुद खा रहे हैं या उनको इंसुलिन नहीं मिल रही है, देश जो है वो अनुपयोगी एक बहस में पड़ गया है। लेकिन पड़ गया है तो आवश्यक है कि देश का ध्यान उधर जाए और ये पता चले, क्योंकि भगवान न करे अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, या सत्येंद्र जैन हो, या जितने भी ऐसे राजनीतिक आरोपी जिन पे आर्थिक अपराध के मुकदमे लगे हैं, या जो आर्थिक अपराधी थे और जेल में थे लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद छूट के बाहर हो गए, इनके सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि ये विषय मैंने आपके सामने इसलिए लाया कि आजकल हम लोग कितने अनर्गल और निरर्थक विषयों पर अपना ध्यान खर्च कर रहे हैं, और जो असली मुद्दे देश के सामने हैं, जो बेरोजगारी देश के सामने है, जो महंगाई की देश के सामने है, जो इनकम डिस्पैरिटी देश के सामने है, जो धार्मिक विद्वेष देश के सामने है, जो असली मुद्दे हैं, उससे हटकर हमारा ध्यान इस बात पे चला गया है कि अरविंद केजरीवाल मिठाई ज्यादा खा रहे हैं या उनको इंसुलिन नहीं मिल रही।
और हम वीडियो बना रहे हैं, हम 4 पीएम में इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन डिस्कस मैंने इसलिए किया जिससे आपका ध्यान आकर्षित हो कि मेन मुद्दों पे रहिए, बेरोजगारी पे रहिए, महंगाई पे रहिए, इनकम डिस्पैरिटी पे रहिए, एमएसपी की गारंटी पे रहिए, अग्निवीर पे रहिए। लेकिन अगर इस तरह के निरर्थक विषय आए तो इसमें यह भी ध्यान रखें कि क्या कोई आदमी जेल के अंदर कैदी जितना चाहे मिठाई खा सकता है, और क्या अगर उसका अधिकार है उसको इंसुलिन मिले तो क्या उसको इंसुलिन रोकी जा सकती है। ये विषय आपके सामने लाना था, मैं ले आया, बाकी आप निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।